क्या ईरान पर हमला अब गवादर से होना है? क्योंकि अमरीकी बहरी बेड़ा बिल्कुल पाकिस्तान के पानियों के करीब तक पहुंच चुका है और सऊदी अरब ने भी ईरान से मुतल्लिक एक यू टर्न ले लिया है और ईरान ने भी वाज़ेह कर दिया है कि अब की बार जो भी होगा पूरा खित्ता उसकी लपेट में आएगा। पिछले 24 घंटों के अंदर क्या कुछ चल रहा है, तमाम डिटेल्स आपके साथ मिनो अन शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आज तारीख है 2 फरवरी 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मोहम्मद बिन सलमान के भाई जो कि वज़ीर दिफा भी हैं सऊदी अरब के, खालिद बिन सलमान, इन्होंने हाल ही में अमेरिका का विजिट किया है और जहां पर एक्सियोस जो कि अमेरिका का मीडिया आउटलेट है और डीप स्टेट के बड़ा करीबी माना जाता है, इसने एक खबर दी है मोहम्मद बिन सलमान के भाई खालिद बिन सलमान से मुतालिक। उन्होंने ये कहा है कि मोहम्मद बिन सलमान के भाई ने बंद कमरों के अंदर बैठकर अमरीकी हुकाम को ये कहा है कि अब की बार अगर आपने ईरान के ऊपर हमला नहीं किया तो ईरान का जो मौजूदा सेटअप है ये पहले से कई गुना ज्यादा मजीद मजबूत बनकर उभर कर सामने आ जाएगा। अब इस खबर के बाद एक खलबली मच गई है कि ये क्या हो रहा है। सऊदी अरब अवामी सतह के ऊपर पब्लिकली जो एक बयानिया अपना रहा है वो ये है कि किसी भी तरह इस बात के ऊपर अमेरिका को रजामंद कर लिया जाए कि वो ईरान के ऊपर हमला ना करे, लेकिन बंद कमरों के अंदर बैठकर मोहम्मद बिन सलमान के जो भाई है जो कि सऊदी अरब के वज़ीर दिफा है वो ये कह रहे हैं कि अब की बार अगर आपने ईरान के ऊपर हमला ना किया तो ईरान का जो सिस्टम है वो तो पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो हुआ क्या है एग्जैक्टली, देखिए इसके पीछे कुछ कहानियां चलती हुई नजर आ रही हैं, कुछ सऊदी अरब के भी कंसर्न है। सऊदी अरब आपको पता है कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू भी की गई थी और सऊदी अरब ने खुले और वाज़ेह अल्फाज के अंदर ये कहा था कि हम किसी भी किस्म की कोई सपोर्ट अपनी सरजमीन से ईरान के अगेंस्ट नहीं देंगे और इसके अंदर कोई शक भी नहीं है। सऊदी अरब ने ही वाज़ेह तौर के ऊपर अनाउंस जो है वो किया और यूएई ने भी यही लाइन ली है। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई की तरफ से एक बयान सामने आया है। इस बयान के अंदर उन्होंने ये कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया तो ये बात भूल जाइए कि ये अमेरिका और ईरान का मामला होगा, बल्कि इस पूरे खित्ते को अपनी लपेट में लेगा। उस पूरे खित्ते को अपनी लपेट में क्यों लेगा? क्योंकि ईरान ये समझता है कि इस पूरे खित्ते के अंदर अमेरिका के मफादात मौजूद हैं, उनकी बेसिस यहाँ पर मौजूद हैं, उनके यहाँ पर फौजी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका एक पूरा रडार सिस्टम, इनका पूरा एक मैकेनिज्म मौजूद है। जिस तरह हमने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी एक बताया था कि अगर ईरान के ऊपर हमला होने वाला हो या ईरान जो है इसराइल के ऊपर हमला करने वाला हो या ईरान से अमेरिका के मफादात के ऊपर कोई हमला होने वाला हो, तो ये जितने भी खित्ते के ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, इनके अंदर एक ऐसा रडार सिस्टम लगा हुआ है जो आपस में कनेक्ट है और ये तमाम जो है ये सेंटकॉम को रिपोर्ट करता है और फौरी तौर के ऊपर उसी के पेश नज़र पर इक़दाम किए जाते हैं ताकि उस हमले का जो नुकसान है वो कम से कम हो सके। ईरान अब यही कहता है कि तमाम तरह का जो इक्विपमेंट है, चीज़ें हैं, फौजी अड्डे हैं अमेरिका के, वो इस खित्ते के अंदर मौजूद है। तो ये क्यों कर होगा कि अमेरिका जो है वो महज एक जगह से हमारे पर हमला करे और हम उसे जो है वो स्पेसिफिक जो जवाब है वो देंगे, ऐसा नहीं होगा, बल्कि पूरे खित्ते के अंदर जहां जहां भी अमेरिका के मफादात हैं हम उन्हें निशाना बनाएंगे। अब जाहिर आपको पता है कि सऊदी अरब के भी उसके मफादात हैं अमेरिका के, और अमेरिका के फौजी अड्डे यहाँ भी मौजूद हैं, अमेरिका की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मौजूद है, अमेरिका के इक्विपमेंट यहाँ पर मौजूद हैं। तो सऊदी अरब को यह खदशा लाहक है कि अगर ऐसा हुआ तो ईरान जो है वो सऊदी अरब के ऊपर भी हमला करेगा। और कुछ ओपन इंटेल सोर्स अकाउंट्स के अंदर ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि सऊदी अरब ने यह भी पैगाम दिया है ईरान को कि अगर आपने हमारी सरजमीन के अंदर अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया तो सऊदी अरब इसे खुद के ऊपर हमला तस्वुर करेगा और सऊदी अरब ये हक रखता है कि वो ईरान के ऊपर भी हमला करे। और फिर आपको ये भी पता है कि सऊदी अरब का और पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा भी मौजूद है, एक पर हमला दूसरे पर हमला, तो ऐसी में पाकिस्तान क्या पोजीशन लेगा, पाकिस्तान के लिए भी एक नई किस्म की पोजीशन बन चुकी है। और जब कुछ अकाउंट से या कुछ इनडायरेक्टली तरीकों से सऊदी अरब की तरफ से ये पैगाम पहुंचाया गया तो ईरान की तरफ से भी जवाब आया है और ईरान ने भी खित्ते के ममालिक को कह दिया है कि हमें इस बार आपने कोई हल्का नहीं लेना। हम वाज़ेह तौर के ऊपर ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका की तरफ से हमला हुआ तो हम पूरे खित्ते के अंदर भरपूर किस्म का जो जवाब है वो हम जरूर देंगे। एक तो ये चीज़ हमें सऊदी अरब और ईरान से मुतालिक कुछ चीज़ें चलती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि दोनों के ताल्लुकात इस हद तक कशीदा हो चुके हैं, लेकिन एक दूसरे को पैगाम भिजवाने का जो सिलसिला है वो जारी व सारी है। अब दूसरी साइड के ऊपर आ जाइए, कुछ परेशानी इसराइल की भी है। इसराइल की क्या परेशानी है, हमने आपको पहले भी बताया था कि जब सऊदी अरब का ये वक्त अमेरिका में मौजूद था तो मोसाद का जो सरबराह है वो भी अमेरिका में पहुंचा था और वो भी अपने तौर के पर अमेरिकी हुकाम के साथ मुलाकातें कर रहे थे। पहले इस खबर की तस्दीक नहीं की जा रही थी, लेकिन अब रॉयटर्स ने भी इस खबर की तस्दीक कर दी है। अभी हाल ही में मिडिल ईस्ट मॉनिटर, इन जैसे जो मीडिया प्लेटफॉर्म है जो मिडिल ईस्ट की सूरत हाल को कवर करते हैं लम्हा ब लम्हा, उनकी तरफ से एक बयान सामने आ रहा है इसराइल के आर्मी चीफ को कोट करके, जिसके अंदर इसराइल का आर्मी चीफ कह रहा है
कि अमेरिका ईरान के ऊपर कब हमला करेगा, कैसे हमला करेगा, हिकमत अमली क्या होगी, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि इसराइल से छुपाई जा रही हैं। ये इसके अंदर फिर मुमकिन तौर के ऊपर क्लैरिटी नहीं आ रही, या फिर अमेरिका जो है वो कोई वाज़ेह लाइन या एक डेड लाइन लेता हुआ नजर नहीं आ रहा, और इससे मुतालिक इसराइल के अंदर एक इबाहम है, कन्फ्यूजन है। अब ये इबाहम और कन्फ्यूजन क्या है, मुझे ऐसा लगता है, एक तर्जीह के तौर पर बात कर रहा हूँ, कि इसराइल को भी पता है कि अमेरिका इतना वक्त क्यों ले रहा है। उसकी वजह यह है कि ये बात अमेरिका भी जानता है और ये बात इसराइल भी खुद भी जानता है। और वो बात क्या है, वो बात ये है कि अगर अमेरिका की तरफ से आगाज कर दिया गया इस जंग का और हमला किया गया ईरान के ऊपर, तो अमेरिका भी ये जानता है कि ईरान ने जो कहा है कि पूरा खित्ता इसकी लपेट में आएगा, और ये ऐसा नहीं होगा जैसा कि ईरान की फोर्सेस ने ये कहा था, उनके एक तर्जुमान की तरफ से कहा था कि अगर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे हैं या उनका ख्याल ये है कि वो कोई सिलेक्टिव कार्रवाई ईरान के ऊपर करेंगे और उसके बाद 2 घंटे के बाद एक ट्वीट कर देंगे कि हमने अपने अहदाफ को मुकम्मल कर लिया, लिहाजा जंग रोक दी जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने हमला किया तो फिर भरपूर किस्म की ये एक मुकम्मल जंग होगी जो पूरे खत्ते को अपनी लपेट में ले लेगी। यही वो बुनियादी चीज़ है जो ईरान अमेरिका को फिलहाल रोके हुए है कि अगर हमने आगाज कर दिया या इस मैदान में उतर गए तो फिर मामला जो है एक लंबी जंग की तरफ जा सकता है, और जिसका कम से कम मुतहमिल ना ही अमेरिका हो सकता है और ना ही फिलहाल इसराइल हो सकता है। और अमेरिका को यह भी खदशा लाहक है कि अगर वो ईरान के अगेंस्ट किसी लंबी जंग के अंदर चला गया तो ये महसूस हो सकता है, अमेरिका को ये खदशा भी लाहक है कि चाइना और रशिया भरपूर किस्म की पूरी तवानाई लगाकर कुछ ऐसा करेंगे कि अमेरिका जो है वो एक लंबे वक्त के लिए इसी जंग के अंदर जो है वो बिल्कुल धंसता हुआ आपको नजर आए। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो अमेरिका को फिलहाल इन तमाम चीज़ों से मुमकिन तौर के ऊपर रोकती हुई नजर आ रही हैं। एक मुशाहिदे और एक तज्ज़िये की सूरत में आपके सामने ये चीज़ जो है वो शेयर की है, और इसराइल की जो कन्फ्यूजन है वो तमाम चीज़ें भी चलती हुई नजर आती हैं। अब इसके साथ साथ ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची, वो भी ये कह चुके हैं CNN को अपने इंटरव्यू के दौरान, जब उनसे सहाफ़ी ने यह सवाल किया कि अगर कोई जंग हो जाती है तो क्या इस जंग के अंदर चाइना और रशिया आपका साथ देंगे, तो ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने यह कहा कि क्या ये संजीदा सवाल है और क्या आपको लगता है कि मैं सवाल का जवाब दूंगा। यानी पसे पर्दा बहुत सारी चीज़ें चलती हुई नज़र आती हैं कि कौन एक्सेप्ट करेगा कि अगर वो ये मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि आप मुझसे ये तसव्वुर कर रही हैं कि क्योंकि वो खातून सहाफ़ी थी कि आप मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि मैं ये कहूँ कि जी हाँ बिल्कुल चाइना और रशिया जो है वो हमारे इस जंग के अंदर हमारा साथ देंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस सवाल का जो जवाब है वो मैं नहीं दूंगा। तो एक और ये जो चीज़ है ये मज़ीद इस सूरत हाल को या अमेरिका के उस मुमकिन ख़तरे को मज़ीद तक़वीत भी पहुँचाते हैं कि वाक़ई दाल में कुछ तो काला है, चाइना और रशिया किसी और तरह की मनसूबाबंदी बना कर रखे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं अमेरिकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन की, जो कि पहले गल्फ ऑफ ओमान वाली साइड पर था और अब उससे मुतालिक ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो बिल्कुल गवादर के सामने अरेबियन सी यानी इंटरनेशनल वाटर के अंदर उसकी पोजीशन जो है वो रिपोर्ट की जा रही है, बिल्कुल गवादर के सामने है। अब वो पाकिस्तानी हदूद के अंदर नहीं है और इसीलिए कुछ जगहों के ऊपर ये सवालात उभर रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सऊदी अरब और ईरान के कुछ मामलात के अंदर, इस सारे सिनेरियो के अंदर जो बड़े अच्छे ताल्लुकात चल रहे थे, लेकिन ये जो एकदम से शिफ्ट आया है कि इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर भी तो शिफ्ट आ गया। इस बात के चांसेस इंतहाई कम है। अगर सऊदी अरब और ईरान के दरमियान किसी हवाले से एक चीज़ एक मफरूज़े के तौर पर भी मैं अगर आपके सामने रखूं कि कोई शिफ्ट आया है, तो पाकिस्तान कम से कम अपनी सरजमीन, अपनी लॉजिस्टिक सपोर्ट किसी भी तरह की ईरान के अगेंस्ट कम से कम नहीं दे सकता। अलबत्ता आप ये ज़रूर कह सकते हैं गवादर के बिल्कुल सामने पाकिस्तान के कुछ ही फासले के ऊपर पाकिस्तान की हदूद से जो अमरीकी बहरी बेड़ा है वो यहाँ पर ये खड़ा हुआ है और कुछ जगहों के ऊपर गर्दिश कर रहा था कि बात की मुमकिन है ऐसा कि ये बहरी बेड़ा जो है अब्राहम लिंकन ये गवादर आ सकता है और गवादर के जरिए हो सकता है कि ईरान के ऊपर हमला हो। तो ये जो बयानियां फैलाने की कोशिश की जा रही है इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। अलबत्ता ये कंफर्म जरूर है कि अभी जो उसकी पोजीशन है अरेबियन सी के अंदर है, इंटरनेशनल वाटर के अंदर है और बिल्कुल गवादर के सामने वो अपनी एक पोजीशन बनाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब देखना यह भी है, सूरत हाल आपको गंभीर इस अंदाज में भी नजर आती है कि अगर वाकई ये जंग हो जाती है, अल्लाह करे कि ये जंगें ना हो, जंगें किसी भी मामलात का हल नहीं होती, लेकिन अगर जंग हो भी जाती है और जैसा कि ईरान कमिटमेंट अपनी ये दे चुका है कि पूरा खित्ता उसकी लपेट में आएगा और सऊदी अरब में बिलखसूस अगर उसने फौजी अड्डों को, अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया, तो ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो डिफेंस पैक्ट है, एक पर हमला दूसरे पर हमला, तो इसमें पाकिस्तान फिर क्या पोजीशन लेगा। तो सूरत हाल गंभीर भी हो रही है, मजीद इसके अंदर क्लैरिटी भी आ रही है, शिद्दत उसी तरह भी बरकरार है, किसी हद तक खामोशी है लेकिन एक बड़े तूफ़ान का पेशखैमा भी लगती हैं। ये तमाम तर वो चीज़ें हैं, अपडेट्स हैं जो चल रही हैं मिडिल ईस्ट से मुतालिक, अमरीका ईरान से मुतालिक, अमरीका ईरान और इसराइल से मुतालिक जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा।